बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का बैच नंबर फर्स्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द एंटोनम ऑफ कैरियस। तो इसका जो एंटोनम है होता ऑप्शन है डायरेक्ट। सेकंड एमसीक्यूज़ है कि द एंटोनम ऑफ टेक्लिश। तो इसका जो एंटोनम है वो स्टेबल था। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि आइडल वूल गैदरिंग मीन। तो एमलेस डे ड्रीमिंग्स जो था इसका सही आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि अंडर द हारो मीन। तो अंडर ग्रेट ट्रबल इसका सही आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि इफ यू हैड नॉट डैश मी आई वुड हैव बीन इन अ ग्रेट ट्रबल। तो इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट को याद रखें। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि द सिनोनिम ऑफ प्रिस्टाइन। तो इसका जो सिनोनिम था वो था ओरिजिनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि द सिनोनिम ऑफ एक्सोनरेट। तो इसका जो सिनोनिम था एब्सॉल्व था। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो वो अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था द मोस्ट डिबेटेड एमसीक्यूज़ के द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि इट इज नथिंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन था एल्स था। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशन। तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो था उसने ये नाम जो है कॉइन किया था। ठीक है। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जनरल नॉलेज में उसमें मैंने ये एमसीक्यू डिस्कस किया है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो ये एल्यूमिनियम है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि द टर्म ऑफ ओआईसी सेक्रेटरी जनरल इज। तो 5 ईयर के लिए होता है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि टीपू सुल्तान है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच किंग। तो इसमें नॉन ऑफ दीज था। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि एडम्स पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये श्रीलंका में है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि 1 किलो जॉल इज इक्वल टू। तो ये 1000 किलो जॉल के बराबर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। तो इस जेम्स वाट जो था उन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। ठीक है। 20 नंबर एमसीक्यूज़ है कि व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर फ्रॉम ए डिजीज एट वन प्लेस एंड टाइम इट इज नोन एज। तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि होमोग्लोबिन इज ब्लड इज ए कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। तो उसमें आयरन जो है ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद है कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि क्लोरा इज कॉज्ड बाय। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। इसके बाद है कि 24 नंबर एमसीक्यूज़ है कि गंधारा सिविलाइजेशन इज इन। तो ये गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये तो सबको पता होगा कि पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद 25 नंबर एमसीक्यूज़ था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। तो ये मार्च 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि आइडेंटिफाई द वाइसराय हु मेड द अगस्त ऑफर इन 1940। तो लॉर्ड लेलेंगो जो था उसने ऑप्शन नंबर बी बनाया था। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ है कि द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ओनली। तो ये 2.6% है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द शेप ऑफ और मिल्की वे गैलेक्सी इज। तो ये स्पायरल है। ये एमसीक्यूज़ भी मैंने जनरल नॉलेज पोर्शन में डिस्कस किया था। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसका नाम था दीना। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच सिटी ऑफ पंजाब इज नोन एज हैंडीक्राफ्ट ग्लास पोर्ट्री एंड कैमल स्किन वर्क। तो बहावलपुर। इसके बाद एमसीक्यूज़ 31 है कि 1962 इलेक्शन इन पाकिस्तान और वो अब विच टाइप। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। ठीक है। 32 नंबर एमसीक्यूज़ है कि आगा खान यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन। तो आगा खान यूनिवर्सिटी 1981 में फाउंड हुई। ठीक है। इसके बाद है कि दिल्ली 33 नंबर एमसीक्यूज़ है कि दिल्ली पैक्ट वाज साइंड बिटवीन नेहरू एंड लियाकत अली खान इन 1950। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर एमसीक्यूज़ है कि द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ इज। तो ये हिमालयज है। ठीक है। 35 नंबर एमसीक्यूज़ है कि शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोइट्री इन। तो उसने सिंधी में लिखी है। ठीक है। इसके बाद 36 नंबर एमसीक्यूज़ है कि वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इज लोकेटेड इन। तो ये कराकोरम रेंज में है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द 37 नंबर के द डायरेक्शन ऑफ हिंदुकुश रेंज इज फ्रॉम। तो नॉर्थ टू वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ कीर्तन रेंज। तो ऑप्शन नंबर ए 2150 मीटर्स।
इसके बाद MCQs है कि मजलिस 39 नंबर MCQ है कि मजलिसी शूरा इज़ अ पोएम रिटन बाय तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। ठीक है। 40 नंबर MCQs था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ज्वाइन मुस्लिम लीग इन तो 1916 में उसने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। इसके बाद 41 नंबर MCQs है कि व्हाट परसेंट ऑफ 720 इज 36। तो ये मैथमेटिक के पोर्शन में मैंने ऐड किया हुआ है और बार बार मैं कह रहा था कि परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद है कि 42 नंबर MCQs है कि if 6 cows can eat 648 bags of husk in 40 days, in how many days will one cow eat 1 bag of husk? तो 240 days। ठीक है। इसके बाद 43 नंबर MCQs के if the cost of loop is 5.50, what is the cost of 1/2 लूज ऑफ ब्रेड? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आप दोबारा भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कंफर्म करें, लेकिन जहाँ तक मैंने किया हुआ है तो इसका ऑप्शन यही ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये A is B sister, C is B mother, D is C father, E is D mother, then how is A related to D? तो ग्रैंड डॉटर। इसके बाद 45 नंबर MCQs है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। इसके बाद है कि द 46 नंबर MCQs है कि द बैटल ऑफ बदर अकर्ड इन तो 2 हिजरी में। ठीक है। इसके बाद है कि if 4 weavers can weave 4 mats in 4 days at the same rate, how many mats would be worn by 8 weavers in 8 days? तो 16 ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 48 नंबर MCQs है कि द शॉर्टेज ऑफ रेन इज कॉल्ड फेमिन। ठीक है। इसके बाद 49 नंबर MCQs है कि द बुक ज़बूर अजम एज रिटन बाय तो इकबाल ने इसको लिखा है। इसके बाद लास्ट MCQs है कि इफ 2 men can do work in 50 days, how long will it take 3 men to complete the work? तो ऑप्शन नंबर सी 25 डेज। तो ये था आज का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का टेस्ट जो कि SI के लिए कंडक्ट हुआ था बैच 1 का। फिर भी अगर कोई MCQs मैंने गलत लिखा हो, गलत ऑप्शन बताया हो, इंसान से गलती हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट देखें तो कोई एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो और सबको समझ आ जाए। ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।